फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने पूरे शबाब पर है। तमाम टॉप की टीमें और टॉप के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जब आप टॉप के खिलाड़ी की बात करते हैं तो लियोनेल मेसी से टॉप और कौन हो सकता है भला। तो मेसी के अर्जेंटीना की भिड़ंत जब अल्जीरिया से हुई तो मेसी ने गोलों के साथ रिकॉर्डों की भी बारिश कर दी। तो इस मैच पर आज हम अभी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच जो मुकाबला ग्रुप जे का खेला गया उसमें अर्जेंटीना ने 3-0 की बड़ी जीत हासिल की और खास बात यह कि ये लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना के लिए 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था और इस मैच को उन्होंने अपने लिए यादगार बना लिया क्योंकि इस मैच में उन्होंने हैट्रिक भी लगाई। मतलब कि जो 3 गोल अर्जेंटीना ने किए वो 3 के 3 गोल लियोनेल मेसी ने ही किए। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है और एक और बड़े रिकॉर्ड की जो है उन्होंने बराबरी कर ली है। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जो है वो मिरोस्लाव क्लोज के नाम था। इससे पहले उन्होंने 16 गोल किए थे और मेसी के 13 गोल थे इस विश्व कप से पहले, तो उन्होंने हैट्रिक लगा दी तो अब उनके भी 16 गोल हो गए हैं। तो उन्होंने ब्राजील के रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया और जो मिरोस्लाव क्लोज हैं उसकी बराबरी कर ली। तो अब फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले 2 खिलाड़ी हो गए हैं, मिरोस्लाव क्लोज और लियोनेल मेसी। दोनों के 16-16 गोल हो गए हैं और अब मेसी के पास इस विश्व कप के तमाम मैच बचे हुए हैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो मेसी के लिए एक यादगार दिन था। यादगार इसलिए भी कि 17 जून 2006 वो तारीख है जब लियोनेल मेसी ने अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेला था और 17 जून 2026 को जो है वो अपना छठा विश्व कप का पहला मैच खेल रहे थे जिसमें कि उन्होंने हैट्रिक लगाई है। तो अब 6 विश्व कप खेलने वाले लियोनेल मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि दूसरे खिलाड़ी भी तैयार बैठे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो बन जाएंगे। खैर, हम मेसी के रिकॉर्ड्स के बाद मैच पर आते हैं। अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच जो मुकाबला खेला गया, तेज शुरुआत हुई और खास बात यह रही कि शुरुआत के 5वें मिनट में ही मेसी ने गोल किया था, लेकिन फिर लाइंसमैन की झंडी ऊपर गई, मतलब कि वहां ऑफसाइड करार दिए गए और यह गोल अमान्य हो गया, मतलब कि वो गोल नहीं माना गया। इसके बाद अल्जीरिया के फारिस साइबी ने गोल किया लेकिन वो भी जो है ऑफसाइड थे, तो इस गोल को भी मान्यता नहीं मिली। तो दोनों तरफ से एक एक गोल ऑफसाइड की भेंट चढ़ गया। लेकिन 17वें मिनट में लियोनेल मेसी ने अवसर नहीं गवाया। 30 गज दूर से जो है गेंद उन्होंने हासिल की थी, डिफेंडर को छकाया और फिर कर्लिंग शॉट लगाते हुए गेंद को गोल बार के अंदर पहुंचा दिया और अर्जेंटीना की टीम 1-0 से आगे हो गई। हालांकि इसी स्कोर पर हाफ टाइम हुआ। हाफ टाइम तक अल्जीरिया ने बहुत ज्यादा मौके जो है वो अर्जेंटीना को दिए नहीं। हालांकि देखिए, अगर बात कीजिए तो एलिस्टर को का जो एक हेडर था वो क्रॉसबार के ऊपर से चला गया। इसके अलावा अल्जीरिया के अनीस हज मौसा ने मौका बनाया था लेकिन उसको मार्टिनेज ने रोक लिया। तो जब दूसरा हाफ शुरू होता है तो ठीक 60वें मिनट में 1 घंटा का कांटा बजता है। उस वक्त मैक एलिस्टर जो हैं वो एक तेज शॉट लेते हैं जो कि अल्जीरिया के गोलकीपर जिदान उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते, गेंद उनके हाथों से छिटकती है और वही खड़े थे लियोनेल मेसी।
कहा धन्यवाद सहित वो गेंद पाया और फिर गेंद को गोल के अंदर डाल दिया। ये मेसी और अर्जेंटीना का इस मैच में दूसरा गोल था। इसके बाद 76वें मिनट में मेसी ने एक और बेहतरीन गोल किया। बॉक्स के बाहर से जो उनका कर्लिंग शॉट है वो आता है और उनकी हैट्रिक पूरी होती है और अर्जेंटीना 3-0 से आगे हो जाता है। इसके बाद तमाम कोशिशें जो है वो अल्जीरिया की तरफ से भी होती है, लेकिन वो गोल नहीं कर पाते और जब मैच खत्म होता है तो स्कोर लाइन यही दिखा रहा था, अर्जेंटीना 3 अल्जीरिया 0। मतलब कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का अपना पहला मैच ग्रुप जे का वो जीत लिया है। और इस मैच के हाईलाइट रहे लियोनेल मेसी। वैसे भी मेसी के वजह से इस मैच को लेकर बहुत हाइप था और उन्होंने जो है उन तमाम हाइप के बीच जो है वो उस दबाव में नहीं आए, क्योंकि वो एक सुपरस्टार है, उनको गोट कहते हैं लोग। तो वो दिखाया उन्होंने मैदान पर और हैट्रिक लगाते हुए अपनी टीम को 3 गोलों की जीत दिला दी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दे, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।